बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राशिद महमूद वड़ैच आप लोगों से मुखातिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए आपके साथ जुबान की तरफ फरमाया कि इसके बारे में डरो और इसको अपने अख्तियार में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। दो बातें कही इशारा करके कि जुबान के बारे में इसको अपने कंट्रोल में रखो और इसके बारे में डरो। यानी आप अंदाजा लगा लें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल इशारा करके फरमाया। मैंने बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दफातर में, बहुत सारे दोस्तों में तबाही होती देखी है इस जुबान की वजह से। इसको कंट्रोल में रखें। इससे मुराद यह है कि फजूल बात ना करें। दूसरी जगह आप हदीस मुबारका देखें कि आपने फरमाया कि कोई आदमी पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त उतार उतार के खींच खींच के खाए। फरमाया नहीं ना पसंद करते तो चुगलियां ना करो अपने भाई के बारे में, अपनी बहन की, अजीजो अकारब के, दोस्तों के। तो इसको कंट्रोल रखा जाए, इसके बारे में डरा जाए। देखिए वो जिनके अंदर वो शिद्दत होती है ना इंतशार की, उनको अगर आप रोकेंगे तो ये भी एक इशू आता है। वो कहते हैं असी तो वैसे रिवाजी गल कर रहे हैं जी, वैसे असी तो एक दूजे को दस रहे हैं। देखिए उसकी कुछ कंडीशन होती है। अगर तो तबाही का इशू है, कहीं वो लोग मर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दें, उन्हें कहें कि बच जाए, वहां से वो मारने आ रहे हैं अगर रियलिटी है। अगर नहीं तो चुप रहे। जहां कहा गया है ना अच्छी बात करना चांदी है, तो वहां खामोशी के बारे में कहा गया है सुनना है। इसका दुनिया में भी फायदे हैं। जब आप चुगलियां नहीं करते तो आपके सामने टारगेट्स होते हैं, आप अचीव करते हैं, हर दिन तरक्की की तरफ जाते हैं, एक कदम आगे लेके जाते हैं। जब टाइम मिलता है तो आप अपना टारगेट उठाते हैं, पर्सनल डायरी, अगली बात की तरफ चले जाते हैं। और जो फजूल गुफ्तगू करते हैं आप देखेंगे घंटों करते रहते हैं। नंबर 2, दूसरा देखें कि उसका आखिरत में भी फायदा होगा आपको। अल्लाह ताला रहमतें फरमाएगा, आप पे करम फरमाएगा। उस वक्त जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा।